कि 13 स्टेटों में 13 स्टेट्स में मोराटोरियम मिल गया है। जो हमारे पास न्यूज आ रही है, खबर आ रही है, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट है जहां मोराटोरियम मिला है, आप किस स्टेट में रहते हैं, वहां पे क्या आज की डेट में। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि किस स्टेट में, हमारे देश की किस स्टेट में मोराटोरियम अलाउड कर दिया है, मोराटोरियम मिल गया है आम और खास आदमी को। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि मोराटोरियम है क्या बीमारी, ये आई कहाँ से है। ये जो रिस्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट होती है मोराटोरियम, ये आम आदमी को तो अभी पता लगा है। 100 साल पहले भी रिस्ट्रक्चर होता था लोन, और 100 साल पहले भी लोगों को मोराटोरियम मिलता था, लेकिन उस टाइम इसका फायदा ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट उठाते थे। जब ब्रिटिश काल था तो उस टाइम भी इंडस्ट्री थी, ऐसी बात नहीं है। टाटा साहब उस टाइम भी काम कर रहे थे, तो वो लोन भी उस टाइम लेते होंगे, स्वाभाविक बात है। जो बिजनेस करेगा बड़े लेवल पे तो उसको लोन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है जो मोराटोरियम है। ये बात जरूर है कि आम आदमी को पिछले लॉकडाउन से इसका पता लगा। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने आदेश दे दिए रिजर्व बैंक को, और रिजर्व बैंक के अंदर सारे बैंक काम कर रहे हैं, उससे परमिशन लेके, लाइसेंस लेके। उन्होंने सारे बैंकों का आदेश दे दिए कि हर आम और खास आदमी को मोराटोरियम दे दिया जाए। जिसने अप्लाई किया उसको मिल गया। पहले 3 महीने का मिला था, उसके बाद फिर भारत सरकार ने आदेश दे दिए, फिर रिजर्व बैंक को दे दिए, फिर 3 महीने का और मिल गया। कुछ आदमियों ने 3 महीने का लिया, कुछ आदमियों ने 6 महीने का भी लिया, और कुछ ऐसे भी है जिन्हें लिए ही 2 महीने का, वो पिछला लिया ही नहीं, क्योंकि 28 मार्च के बाद आए थे पिछले साल आदेश। तो 28 मार्च के, तो मार्च की तो किस्त निकली गई थी यार, शुरू में ही निकला ज्यादातर तो बैंक एनबीएफसी कंपनी की किस्त। तो ये जो मोराटोरियम है ये कोई नया शब्द नहीं है, ये रिस्ट्रक्चर के अंदर इनबिल्ट है, आज भी है। ये मिलता कैसे है भाई? बैंक या एनबीएफसी कंपनी भी आ गई। जब तो ये मोराटोरियम 100 साल पहले चल रहा था तो बैंक ही थे। एनबीएफसी का तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो आई भी 20 साल हुए हैं, लेकिन कर तो ये वही काम रही है ना, लोगों को कर्जाई करने का, और तो इसके अलावा तो कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर लोन, क्रेडिट कार्ड, सिक्योर लोन दे रहे हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का, मकान, दुकान, जमीन जायदाद का दे रहे हैं, लेकिन काम तो कर्जाई करने का है, लोगों को कर्ज देने का ही है इनका। अब आम और खास आदमी को समस्या क्या है भाई? पिछले लॉकडाउन में नंगड़ हो लिए थे लोग, करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई थी, करोड़ों आदमियों का बिजनेस ठप हो गया था, और दूसरी जो लहर आई है इसने तो लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अर्थव्यवस्था सारी चौपट हो रही है लगभग। अब लोगों के पास पैसा नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार के आदमियों ने ज्यादा लोन लिए हुए हैं। अगर रेशो निकाले तो छोटा मोटा लगभग आदमियों का है 80% से लेकर 90% तक आदमियों के लोन चले हुए हैं। मीडियम फैमिली के, अपर मीडियम के और लोअर मीडियम के। भाई अपर मीडियम होगा तो उसका कार का, जीप का, ट्रक का, बस का बाजेगा। लोअर मीडियम का होगा तो उसका मोबाइल का, लैपटॉप का, या कोई फ्रिज का बाजेगा, टीवी का बाजेगा, इस टाइप का होगा। अब दिक्कत परेशानी सबको आ रही है। तो मोराटोरियम जो है, वैसे तो समस्या का समाधान मैं उसको समझता नहीं, क्योंकि अगर आपने मोराटोरियम ले लिया, या पिछली बार जिन्होंने लिया था 3 महीने का, 6 महीने का, आप उनसे पूछें। अरे भाई साहब, बहुत सी एनबीएफसी कंपनियों ने तो क्या किया है, अगर किसी आदमी का 17 साल का होम लोन रह रहा था, उसने अगर वो 6 महीने के लिए ले लिया तो उसको 25 साल का कर दिया, 8 साल बढ़ा दिया, उसके टर्नओवर बढ़ा दी 8 साल की। क्यों? अगर आप मोराटोरियम लेने के इच्छुक हैं या लेते हैं, या कोई कंपनी या बैंक आपको ऑफर कर रहा है, एक बात समझ लें, जब मोराटोरियम का पीरियड खत्म हो जाएगा, आपने 6 महीने के लिए लिया, साल के लिए लिया, मैक्सिमम ये 2 साल तक के लिए मिलता है, इससे ज्यादा किसी को भी मिलता नहीं। अब मान लो कितने भी टाइम के, मान लो 6 महीने के लिए लिया आपने, अब जब मोराटोरियम का पीरियड खत्म हो जाएगा, मोराटोरियम को अगर मैं सामान्य बोलचाल की भाषा में बताऊं तो जैसे जब स्कूल में पढ़ते थे
गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो क्या होता क्या था भाई, छुट्टियों में स्कूल का काम तो करना पड़ा था। टीचर जब स्कूल खुला था वे देखा था भाई क्या करा, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही हॉलीडे होगा, बिल्कुल ही छुट्टी होगी, स्कूल का काम ही नहीं करना। ऐसे ही जब मोराटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी 3 ऑप्शन देंगे भाई, या तो ये जो 6 महीने की किस्तें रोकी हैं ये पैसे दे दो, इनका ब्याज दे दो, या अपनी किस्त बढ़वा लो भाई, आपकी किस्त 20,000 रुपये, अब आप उसको 27,000 रुपये करवा लो। तीसरा ऑप्शन या 10 ओवर बढ़ा लो। बहुत से लेकिन मेरे देखने में आया प्रैक्टिकली क्या होता है, वो ऑप्शन कुछ नहीं देते, वे तो ढाका सीधा 10 ओवर ने मारा है, बचरी 17 साल की कर देंगे 25 साल की। भाई अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो सबसे पहले लेने से भी पहले ये देखें कि 10 ओवर कितनी बढ़ा रहे हैं आपकी। ऐसा ना हो कि यार 17 साल और 25 साल बहुत बड़ा फर्क है, 8 साल का फर्क कर दिया, मतलब 30% उसको बढ़ा दिया तो सारी जिंदगी के लिए बंद हुआ मजदूर लग जाएंगे। अभी क्या है कि समस्या तो है, लोगों को पैसा नहीं है तो मोराटोरियम समाधान तो है, लेकिन ये टेम्परेरी रिलीव है, परमानेंट रिलीव नहीं है ये। अभी पीछे 12 स्टेटों के मुख्यमंत्रियों ने मिलके एक पत्र लिखा था, उसमें क्या लिखा कि भाई जो आम और खास आदमी है उनको मोराटोरियम दे दिया जाए। अभी जस्ट केरला के जो मुख्यमंत्री हैं, नहीं सॉरी, जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो हमारी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय सीतारमण जी, उनसे उन्होंने मुलाकात की और अपनी स्टेट की समस्या को बताया कि भाई जो छोटे बरोवर हैं, जो छोटे कर्जदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर की वजह से वो टूट चुके हैं। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने, आपने पता ही है कि बांचड़ा रखे लोगों के, चवन्नी छाप लगा रखे लोगों के पीछे, तो उन्होंने ये अरदास की है, ये मांग की है, रिक्वेस्ट की है कि भाई मोराटोरियम को दे दिया जाए, इसको दोबारा से फिर एक बार लागू किया जाए ताकि आम और आदमी, खास आदमी को राहत मिले। लेकिन जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर केरला गवर्नमेंट वालों को ने दे दिया है मोराटोरियम, या कुछ पहले भी एक आया था काफी टाइम पहले, वो मद्रास में कह रहा था जिसको आजकल चेन्नई बोलते हैं, कि वहां मिल गया। भाई ऐसे नहीं मिल सकता, पहले बेस को समझे। भाई जो भी बैंक हैं, चाहे वो केरला में काम कर रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में कर रहा है, मुंबई में कर रहा है, दिल्ली में कर रहा है, चेन्नई में कर रहा है, सारे देश के किसी भी कोने में काम कर रहा है, वो परमिशन उसने कहां से ले रखी है बैंकिंग की, लोगों को कर्जाई करने की, लोगों को पैसे इकट्ठे करने की, कहां से? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर ही नहीं है, कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है कि इनको आदेश दे दे बैंक को कि भाई मारी, मान लो गुजरात है, भाई गुजरात की स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि गुजरात में जितने बैंक है उनको आदेश दे दे कि भाई मोराटोरियम दे, वो उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि बैंकिंग तो सारे देश में हो रही ना यार, जो भी एक बैंक का नाम ले लो तो सारे देश में काम कर रहा है। तो अगर रिजर्व बैंक आदेश देगा तो सारे बैंक लोगों को मोराटोरियम देंगे, एनबीएफसी भी देंगी, अदरवाइज मोराटोरियम वही लगी फटने, खरात लगी बटने। मोराटोरियम मिल रहा है लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई आदेश नहीं है, ना रिजर्व बैंक का ऐसा कोई आदेश आया है कि हर आदमी को दे दो। लेकिन जिनकी किस्तें डिफॉल्ट हो रही है तो इनकी फट क्यों रही है? ओ भाई एनपीए बढ़ता जा रहा है, पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया यार, 26% से ज्यादा एनपीए हो गया था, उस पर ताला लग गया, इन पे भी ताला लग जाएगा अगर एनपीए को बढ़ाएंगे तो। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए लोगों को रिस्ट्रक्चर का ऑफर कर रहे हैं और मोराटोरियम का ऑफर भी कर रहे हैं। तो ऐसा कोई स्पेशल किसी स्टेट को ना ही मिला और ना ही मिल सकता। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है या आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप हमारे साथ लाइव में भी जुड़ सकते हैं। रात को 9:30 बजे के बाद मैं लाइव होता हूं डेली, और कमेंट में भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।